आज पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को लेकर जबरदस्त हंगामा और ड्रामा देखने को मिला। ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर छापेमारी की। ये संस्था टीएमसी के लिए काम करती है। ईडी की छापेमारी के दौरान खुद ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवास पहुंच गई और वहां से एक हरी फाइल लेकर निकली। ममता ने आरोप लगाया कि ईडी उनकी पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारी की सूची जब्त करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हंगामा। चीफ मिनिस्टर कोलकाता में ईडी की छापेमारी ने राजनीतिक विवाद बढ़ा दिया। एक तरफ ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया तो ईडी ने जांच में बाधा डालने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इस छापेमारी के खिलाफ आईपैक हाई कोर्ट भी पहुंच गई। ईडी के मुताबिक ये छापेमारी कोयला तस्करी मामले और फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा थी। आरोप है कि इसे मिले अवैध धन का एक हिस्सा आईपैक को भेजा गया। ये छापेमारी हंगामे में तब बदली जब खुद ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच गईं और जब वो उनके आवास से बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी राजनीतिक इशारे पर उनकी पार्टी की गुप्त रणनीति और उम्मीदवारों की सूची जब्त करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उन्हें खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ममता बनर्जी के साथ मौजूद थे। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I read the BJP party office, what will be? What will be the result? इस छापेमारी के विरोध में ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाल में धरने और प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो देश की सुरक्षा करने के बजाय विपक्षी पार्टियों की फाइलें चुरा रहे हैं। ममता के आरोपों पर ईडी ने प्रतिक्रिया देते हुए उन पर जांच में बाधा डालने और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने छापेमारी की जगह पर घुसकर महत्वपूर्ण सबूत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जबरन छीन लिए। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की।